नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। जटिल यूएस इन्फ्लेशन डेटा के कारण क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, $21,000 से नीचे रहा बिटकॉइन। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX CPI अस्थिरता के तनाव के तहत हुआ फ्रीज। श्वाब, फिडेलिटी और दूसरे वॉल स्ट्रीट फर्म्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज EDX मार्केट को किया शुरू। स्विफ्ट और सिम्बायंट ने की कॉर्पोरेट डेटा ब्लॉकचेन पायलट की घोषणा। नॉर्थ आइलैंड वेंचर्स ने $125 मिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड किया लॉन्च। Web3 डेवलपर प्लेटफॉर्म Alchemy ने नए VC फंड के लिए जुटाए $12 मिलियन। क्रिप्टो लेंडर मेकर USDC प्रभाव को कम करने के लिए ईथर की ओर कर रहा है रुख। फेडरल ट्रेड कमीशन सेल्सियस बैंक्रप्सी केस में चाहता है एंट्री। और अब खबरें विस्तार से। यूएस रिटेल इन्फ्लेशन आम सहमति के अनुमान को पार करने के बाद बुधवार को क्रिप्टो करेंसी को नीचे जाते हुए देखा गया, जिससे फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी के कड़े होने की आशंका बढ़ गई थी। वहीं ओवरनाइट ट्रेड्स में बिटकॉइन को $21,000 से नीचे देखा गया। यूएस अगस्त का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.1% की बढ़त की उम्मीद के मुकाबले 8.3% बढ़ा, जबकि कोर इन्फ्लेशन, जिसमें वॉलेटाइल फूड और एनर्जी प्राइसेस शामिल नहीं हैं, 6.3% वर्सेस 6.1% की बढ़त हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 के साथ रात भर के कारोबार में अमेरिकी शेयरों में रिस्पेक्टिवली 3.9% और 4.3% की गिरावट आई। टेक हेवी नास्डैक कंपोजिट को 5.3% नीचे जाते हुए देखा गया। CME फेडवॉच टूल FOMC रेट मूव्स की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 82% संभावना है कि सेंट्रल बैंक इस महीने के अंत में अपनी अगली बैठक में रेट्स में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त करेगा। मार्केट्स भी 100 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक की 18% संभावना में प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। अन्य सभी मेजर करेंसीज के मुकाबले डॉलर में पलटाव से क्रिप्टो करेंसी को भी नुकसान पहुंचा है। डिजिटल एसेट्स अक्सर डॉलर इंडेक्स या DXY के ऑपोजिट दिशा में चलती है, जो मेजर करेंसीज के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत को मापने के लिए एक गेज है। बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 9% की गिरावट के साथ अराउंड $21,300 पर ट्रेड किया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 6.7% नीचे जाते हुए $1,580 के करीब ट्रेड करते देखा गया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी नुकसान दर्ज किया गया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX कुछ कस्टमर्स के लिए 13 सितंबर को यूएस इन्फ्लेशन पर बारीकी से देखी गई इकोनॉमिक रिपोर्ट के बीच अनयूजेबल था, जिससे ट्रेडर्स में निराशा की लहर देखी गई। ऐसे में FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने स्वीकार किया कि एक्सचेंज में समस्याएं थी, ये कहते हुए कि वेबसाइट ने बहुत से लोगों के लिए वंकी ऑटो रिफ्रेशिंग की है। 12:30 UTC पर जब यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिक की गई, ट्विटर पर ट्रेडर्स ने बताया कि FTX इंटरफेस पॉलिटिकली फ्रीज हो रहा था, जिसके जवाब में बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि 13:25 UTC तक समस्या को रिजॉल्व किया गया था। एक घंटे के दौरान वॉलेटिलिटी ने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के लिए अलग-अलग एक्सचेंजों पर लिक्विडेशंस में $110 मिलियन से ज्यादा का लीड किया। फाइनेंशियल वर्ल्ड के 3 दिग्गज चार्ल्स श्वाब, सिटाडेल सिक्योरिटीज और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज EDX मार्केट के लॉन्च की घोषणा की है। सिटाडेल सिक्योरिटीज के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव जामिल नजर अली एक्सचेंज के प्रमुख होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्च्यू फाइनेंशियल और वेंचर कैपिटल फर्म सिक्वोया कैपिटल और पैराडाइम भी EDX मार्केट्स में इन्वेस्टर्स में शामिल हैं। पिछले महीने दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने खुलासा किया कि ये अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की अनुमति देगा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ने मंगलवार को फाइनेंशियल फर्म्स के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करने के लिए फिनटेक कंपनी सिम्बायंट के साथ साझेदारी का खुलासा किया है। असेंबली के माध्यम से सिम्बायंट के प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग एक नेटवर्क इफेक्ट बनाने के लिए किया जाएगा, जो ग्लोबली स्विफ्ट से जुड़े 11,000 प्लस इंस्टीट्यूशंस का लाभ उठाता है। घोषणा के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट प्रोवाइडर्स को ग्लोबल कस्टडी क्लाइंट्स को रियल टाइम में डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर सकता है।
2017 में सनमाइंड ने ब्लॉकचेन के जरिए प्राइस इंडेक्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार करने के लिए वैनगार्ड के साथ पार्टनरशिप की, जो प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन के फंड से डेटा कंज्यूम करता है। क्रिप्टो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म नॉर्थ आइलैंड वेंचर्स ने कमिटमेंट्स में $125 मिलियन के साथ NIV फंड 2 को क्लोज करने की घोषणा की है। इस नए फंड के साथ NIV का एम उभरती हुई क्रिप्टो और Web3 कंपनियों और प्रोटोकॉल में शुरुआती चरण में 30 से 40 इन्वेस्टमेंट्स करना होगा, जिसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स $250,000 से $3 मिलियन तक होगा। NIV फंड 2 पिछले 1 साल के भीतर नॉर्थ आइलैंड वेंचर्स का दूसरा नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जिससे फर्म की टोटल एसेट्स मैनेजमेंट के तहत अप्रॉक्सीमेटली $300 मिलियन हो गई है। नॉर्थ आइलैंड वेंचर्स ने बग बाउंटी प्लेटफॉर्म इम्यूनिफाई, ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल एक्सिला और BCB ग्रुप जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। नॉर्थ आइलैंड ने पिछले साल बिलियनियर्स पॉल टूडर जोन्स, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर LL कूल जे और सोफी CEO एंथनी नोटो जैसे इन्वेस्टर्स की भागीदारी के साथ $72 मिलियन का क्रिप्टो फंड लॉन्च किया। US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग के अनुसार एक Web3 डेवलपर प्लेटफॉर्म अल्केमी वेंचर कैपिटल फंड के लिए $12 मिलियन जुटाने की योजना बना रहा है। SEC के साथ फाइल किए गए फॉर्म में फंड के पर्पस को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। फाइलिंग के अनुसार अल्केमी के को-फाउंडर और CTO जोसेफ लाओ को फंड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में लिस्ट किया गया है। इस साल जून में अल्केमी ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या NFT स्पेस में स्टार्टअप और डेवलपर के निर्माण के लिए ग्रांट प्रोग्राम बनाने के लिए $25 मिलियन जुटाए हैं। इस हफ्ते दुनिया के सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप मेकर ने केंद्र के मद्देनजर सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स पर अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयास में अपने स्टेक्ड ईथर वॉल्ट की डेट सीलिंग को 2 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में USD कॉइन के निर्माता सैंक्शन क्रिप्टो करेंसी टूल टोर्नेडो कैश से जुड़े 38 एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। टोकन्स कोलैटरल बैकिंग डाई का सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है। मेकर का नेटिव डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है। USDC पर लॉक की गई सभी एसेट में से 34% से अधिक मेकर पर लॉक हैं। अगर सीमा को बढ़ाकर $200 मिलियन करने का रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता है तो USDC के प्रभाव को कम करते हुए डाई के अगेंस्ट ज्यादा STETH डिपॉजिट किया जा सकता है। सीलिंग को ऊपर उठाए जाने के बाद से कुछ $49 मिलियन मूल्य के STETH वॉल्ट में फ्लो में हुए हैं। STETH वॉल्ट में 0% स्टेबिलिटी फी है, जिसका मतलब है कि यूजर्स को अपने पोजीशंस पर मेकर को फीस का भुगतान नहीं करना पड़ता है। फेडरल ट्रेड कमीशन ने मंगलवार को क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस की बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग में शामिल होने के लिए दायर किया है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार FTC अटॉर्नीज कैथरीन एस्पुरू और कैथरीन जॉनसन ने मामले में कमीशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने FTC लॉयर्स के रिक्वेस्ट को ऑफिशियली हरी झंडी नहीं दी है। बता दें कि जुलाई में सेल्सियस ने बैंक्रप्सी घोषित कर दिया था। तब से दोनों क्रेडिटर्स के साथ साथ अमेरिकन रेगुलेटरी बॉडीज ने प्रोसेस और आउटकम को आकार देने की मांग की है। सेल्सियस द्वारा मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के आरोपों के बीच अमेरिकी सरकार थर्ड पार्टी एग्जामिनर की नियुक्ति की मांग कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।